हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ साइको एनालिसिस और साइको डायनामिक थेरेपी कैसे काम करती है। बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या अंतर होता है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। बट माई वन रिक्वेस्ट इज़ दैट कि आप मेरे लाइफ स्किल्स के जो नए वीडियो हैं उसे आप अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यू नीड टू शेयर दैट वीडियोस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ शेयर दैट वीडियोस। मैं लाइफ स्किल्स को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं एंड यू कैन हेल्प मी। तो आप निश्चित ही लाइफ स्किल्स के वीडियो को नए लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम सभी जानते हैं, जब हम साइको एनालिटिक के बारे में पढ़ते हैं तो हम सभी जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि लोगों की जो भी बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो मेन कॉज होता है वो कॉज ये होता है कि उनके अनकॉन्शियस में कुछ अनरिजॉल्व इश्यू होते हैं। यानी जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमास, पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अनकॉन्शियस में जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप इसके बारे में पढ़े होंगे। लेकिन अगर कभी आप साइको एनालिसिस और साइको डायनामिक शब्द को सुनते होंगे तो या तो पहले से आपने दोनों को सेम मान के रखा होगा और या तो आपने कुछ अंतर भी पता किया होगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इनमें क्या बेसिकली अंतर है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम चाहे बात करें साइको एनालिसिस की या बात करें साइको डायनामिक की, इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि हम अनकॉन्शियस और कॉन्शियस को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। वी ट्राई टू फाइंड कि अनकॉन्शियस में जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल के लाया जाए। क्यों? क्योंकि सिगमंड फ्रायड का यही कहना था ना कि हमारे अनकॉन्शियस में जो अनरिजॉल्व इश्यू होते हैं उसी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है। तो एक कॉमन सा गोल ये है कि हम अनकॉन्शियस से चीज़ों को कॉन्शियस में लाएं, सो दैट जो क्लाइंट है वो अपनी चीज़ों को लेके अवेयर हो सके और अपने प्रॉब्लम से दूर हो सके। बट अगर साइको एनालिसिस और साइको डायनामिक की बात करें तो यहाँ पे इनके प्रोसेस में अंतर होता है, इनके डेप्थ्स में अंतर होता है कि कौन कितने डेप्थ में काम करती है। तो आगे हम थोड़ा सा और समझेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि साइको एनालिटिक जो बेसिकली स्टार्टिंग में दिया था सिगमंड फ्रायड ने, ये केवल सिगमंड फ्रायड ने ही दिया था। सो साइको एनालिसिस इज सॉलिडली फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रायड। लेकिन जब हम साइको डायनामिक की बात करते हैं तो साइको डायनामिक फ्रायड और उनके जो फॉलोवर्स थे, फ्रायड ने जो चीज़ें दी थी और उसके बाद फॉलोवर्स ने उन चीज़ों में अपने जो आइडियाज़ ऐड किए थे उन सबको मिला के साइको डायनामिक कहा जाता है। ये बेसिकली आप अंतर को याद रखिए। अगर कहा जाए साइको डायनामिक थ्योरी किसने दी है तो पर्टिकुलर सिगमंड फ्रायड नहीं बोलते हैं, हम साथ में फॉलोवर्स का भी नाम लेते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट साइको एनालिटिक सो दिस इज कम्प्लीटली बाय सिगमंड फ्रायड। सो आप इसे भी याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जब हम साइको एनालिटिक की बात करते हैं, साइको एनालिसिस की बात करते हैं, आप ध्यान रखिए कि चाहे हम बात कर रहे हैं साइको एनालिटिक या एनालिसिस, ये एक ही चीज़ें हैं। जब हम साइको एनालिसिस की बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं व्यक्ति के अनकॉन्शियस पे, उसके साइक पे और उसके ड्रीम्स पे। ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, बेसिकली अनकॉन्शियस पर ध्यान रखते हैं। क्योंकि फ्रायड ने बोला था कि जो भी प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स हैं वो उसके अनकॉन्शियस में अनरिजॉल्व इश्यू होने की वजह से हैं। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है साइको एनालिसिस बेसिकली कहाँ काम करता है, अनकॉन्शियस को लेके, ड्रीम्स को लेके। बट जब हम साइको डायनामिक की बात करते हैं तो साइको डायनामिक अप्रोच भी अनकॉन्शियस पे काम करता है, बट साथ साथ ये काम करता है ह्यूमन माइंड एंड पर्सनैलिटी एंड ट्राइज टू ब्रॉडन द अंडरस्टैंडिंग। यानी साइको डायनामिक लोगों के व्यक्तित्व पर, उसके जो ह्यूमन माइंड है उस पर फोकस करता है, पर्टिकुलर अनकॉन्शियस पर फोकस नहीं करता है। और इस तरीके से साइको डायनामिक में हम क्या करते हैं, व्यक्ति के जो थॉट्स होते हैं, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको ब्रॉड करने का प्रयास करते हैं, सो दैट वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को ठीक कर पाए। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि बेसिकली अंतर क्या है। सो आपको ध्यान रखना है, जो हम साइको एनालिसिस और साइको डायनामिक थेरेपी की बात करते हैं तो जो साइको एनालिसिस का जो टाइम होता है इसमें 2 to 5 सेशंस अ वीक। ध्यान रखिए, साइको एनालिसिस में जो वीक में जो सेशंस होते हैं वो 2 to 5 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम साइको डायनामिक की बात करते हैं यहाँ तो 1 से लेके
2 यानी 1 से लेकर 2 तक सेशंस होते हैं। तो ये टाइम के बारे में आप ध्यान रखिएगा। मैंने शुरू में कहा था ना कि लगभग में सेम होते हैं, लेकिन इनकी प्रोसेस में फ़र्क होता है। सो टाइम के बारे में साइको एनालिसिस में टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और साइको डायनामिक में टाइम कम होता है। ड्यूरेशन की बात की जाए तो जो साइको एनालिसिस है ये कई सालों तक चल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही डेप्थ होती है और लोगों के थॉट पैटर्न को, लोगों के जो मेंटल कंस्ट्रक्ट होते हैं उसको रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है। साइको एनालिसिस का प्रोसेस बहुत लंबे समय तक, सालों तक चल सकता है। और जो साइको डायनामिक है ये आपकी थेरेपी आपकी बेसिकली शॉर्ट होती है, वीक या मंथ तक काम करती है। इसके बाद जो साइको एनालिसिस है ये जब की जाती है, इस प्रोसेस को जब किया जाता है तो जो पेशेंट होता है, पेशेंट यूजुअली लाइज ऑन अ काउच, यानी जो क्लाइंट होता है, पेशेंट होता है, बेसिकली पेशेंट तो नहीं बोलते, क्लाइंट कहते हैं। जो क्लाइंट होता है वो अच्छे से गद्दे पर लेट जाता है और थेरेपिस्ट उसके पीछे होता है, उसके दृष्टि में नहीं होता है, उसके सामने नहीं होता है। कहाँ पर? साइको एनालिसिस में। लेकिन जब साइको डायनामिक की बात करते हैं तो साइको डायनामिक थेरेपी में जो पेशेंट होता है यूजुअली फेस द थेरेपिस्ट हु रिमेन्स इन अ साइड, यानी सामने बैठता है इस तरह से, जैसे ये मान लीजिए सामने बैठा है। लेकिन साइको एनालिसिस में क्या होता है, अगर यहाँ पर ये काउच है, काउच पर ये आपका क्लाइंट है, तो इस तरह से क्लाइंट अगर लेटा हुआ है तो आपका जो थेरेपिस्ट है, साइको एनालिस्ट है, वो आपका पीछे बैठेगा, साइड यानी सामने नहीं रहता है, आउट ऑफ साइट होता है। अब जब बात की जाए रिलेशनशिप की, तो जो साइको एनालिस्ट होता है, जो थेरेपिस्ट होता है, वो होता है एक्सपर्ट होता है और न्यूट्रल रहता है, ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं करता है, डिटैच होता है क्लाइंट से, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं करता है। वो केवल उस तरह से बातों को रखता है, उस तरह से चीज़ों को रखता है सो दैट क्लाइंट अनकॉन्शियस में भरी पड़ी हुई चीज़ों को बाहर लाए और सामने रखे, और उसके बाद आसान तरीके से थेरेपिस्ट एक्सपर्ट होने के नाते अपनी चीज़ों को पूरा करता है। लेकिन अगर जब साइको डायनामिक थेरेपी की बात की जाए तो यहाँ पे जो थेरेपिस्ट होता है बहुत इंटरेक्टिव होता है और तुरंत बात करता है कि वो चीज़ों को अच्छे से चेंज कर पाए, समझ पाए, यानी जो क्लाइंट है वो चीज़ों को समझे और चेंज होने के लिए तैयार हो जाए। और साइको एनालिसिस में जो फोकस होता है, फोकस ये होता है कि जो क्लाइंट है उसमें डीप लेवल पे चेंजेस किए जाते हैं सो दैट अपने लाइफ में वो फिर से अपने थॉट्स को बेटर बना पाए। लिखा है टू प्रमोट डीपर लॉन्ग टर्म चेंज एंड हैप्पीनेस, यानी अगर एक बार ढंग से साइको एनालिसिस किया जाए तो लोगों के जो मेंटल कंस्ट्रक्ट हैं वो बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं और वो अपने पर्सनैलिटी को रिबिल्ड कर सकते हैं, मतलब कि थॉट्स को रिबिल्ड कर सकते हैं। तो ये लंबे समय तक के लिए उपयोगी होती है। पर जो साइको डायनामिक थेरेपी है ये प्रोवाइड करती सॉल्यूशंस को फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम्स। ये आपको ध्यान रखना है कि साइको डायनामिक थेरेपी इमीडिएट प्रॉब्लम्स के लिए कार्य करती है, यानी कोई समस्या में आज हो गई है, 2 दिन से मेरा मूड ख़राब, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो वहाँ पे साइको डायनामिक थेरेपी काम कर सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए साइको एनालिसिस होता है। इसलिए कहा जाता है जो साइको डायनामिक थेरेपी है वो लेस इंटेंस होती है। साइको डायनामिक थेरेपी लेस इंटेंस मतलब ये डीप लेवल पे काम नहीं करती है, फोकस करती है केवल प्रेजेंट प्रॉब्लम्स पे, जैसे कि फोबिया के लिए, एंजाइटी के लिए काम करती है ना। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज अबाउट कि किस तरीके से साइको एनालिसिस और साइको डायनामिक थेरेपी में फ़र्क है। सो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इस पीडीएफ को प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम पर जाना, और टेलीग्राम पर जो ग्रुप है तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप मेरे से जुड़े रह सकते हैं, बहुत चीज़ों को सीख सकते हैं। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे जो नए वीडियोस हैं लाइफ स्किल्स को लेके, उसको लेके थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिए। मैं लाइफ स्किल्स को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं सो दैट साइकोलॉजी एक नए आयाम पे लोगों तक पहुंच पाए। तो इतना आप कर ही सकते हैं। एंड कमेंट कीजिए मुझे अगर आप मेरी हेल्प करने को तैयार हैं, और आप मेरे साथ जुड़े रहें साइकोलॉजी को एक नए तरीके से सीखने के लिए। मैं आपके लिए उन चीज़ों को लाता हूं जो बेसिकली आप शायद नहीं देखते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, बट आप मेरे साथ जुड़े हैं तो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे जो लाइफ स्किल्स के वीडियो हैं उनको शेयर करने में। तो इसी उम्मीद के साथ मैं लाइफ स्किल्स की वीडियो और भी अपलोड करूँगा। आप कमेंट कीजिए, कोई बात है आप मुझे बताएं, और
मेरे साथ आप जुड़े रहें और आपसे मैं अब मिलता हूँ अगले वीडियो में।